आज का हमारा विषय है कि झुकने वाला दुनिया को झुकाता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है। किसी को झुकाने के लिए पहले झुकना पड़ता है। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। हमें कोई अच्छा कार्य करना होता है तो पहले प्रारंभ हमारे से करना चाहिए, ताकि हमको ये सेटिस्फैक्शन रहे, हमको संतुष्टि रहे कि उस कार्य पर, उस ट्रैक पर, उस प्लानिंग पर, उस प्रोजेक्ट पर हमने प्रारंभ हमारी तरफ से कर दिया है। एक हमारे राजस्थानी में कहावत है, खुद गुरुजी बैंगन खावे और दूजे ने शिक्षा देवे। इसका अर्थ हुआ कि अगर आपके चरित्र के अंदर वो अंश नहीं है जिसका उपदेश दे रहे हो तो उपदेश सार्थक नहीं होता है। कई आपने देखे होंगे महापुरुष होते हैं, महासंत होते हैं जो बोलते नहीं हैं, लेकिन उनके पास में बैठने से हमको इतना सुकून, शांति, सुरक्षा, अभय की अनुभूति होती है, क्योंकि उनका ओरा जो आभा मंडल है वो इतना पवित्र होता है कि जो उस ओरा मंडल के क्षेत्र में आ जाता है वह बहुत ही सुकून महसूस करता, कि वो परमार्थी होते हैं। उनके दिमाग के अंदर सबके जो है वो हित की बात होती है, किसी का जो है वो बुरा चिंतन नहीं करते, उनमें नेगेटिव थॉट्स नहीं होते हैं, उनके अंदर पॉजिटिव थॉट्स होते हैं। वो तो जगत कल्याण की बात करते हैं, सारी दुनिया के लोगों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और सभी लोग मोक्षगामी बने, ये उनके दिमाग में चिंतन रहता है। इसी कारण उनका ओरा शुद्ध होता है और हमको शांति मिलती है, सुकून मिलता है। और कुछ इस तरीके से बनावटी लोग होते हैं, उनके पास जाने से वो उनका उपदेश देते हैं तो हमें कोई असर नहीं होता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि सज्जन व्यक्ति कोई बात कहता है तो हृदय को छू जाती है, वो हृदयंगम हो जाती है। वो आत्मसात क्यों होती है? क्योंकि उसके पीछे साधना बोलती है। केवल शब्दों का बहुत बड़ा मूल्य नहीं है, शब्द है बहुत प्रभावकारी नहीं होते हैं, शब्द के साथ में आपकी साधना कैसी है, आपका अनुभव कैसा है, आपका चिंतन कैसा है, आपकी सोच कैसी है, आपका अध्यात्म जगत, भीतरी जगत कैसा है, वह शुद्ध है या पवित्र है, उसका मोल होता है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, कई बार हम किताबी ज्ञान करते हैं, किताबों में हम बहुत तोता रटन करते हैं, पढ़ते हैं, बीए करते हैं, एमए करते हैं, पीएचडी करते हैं, लेकिन हम अनुभव नहीं करते, हम भावनात्मक जगत में नहीं जाते, हम इमोशनल कोशेंट के अंदर नहीं जाते। तो क्या होता है? हमारा भीतरी शुद्धिकरण नहीं होता है। हम अच्छे विद्वान तो बन जाते हैं, अच्छे वक्ता तो बन जाते हैं, लेकिन अच्छे पंडित नहीं बन जाते हैं। पंडित और विद्वान में रात और दिन का अर्थ है। पंडित, विद्वान तो कोई भी किताबी ज्ञान करके हो सकता है, परंतु पंडित हो गया होता है वो प्रज्ञा चक्षु होता है। वह गीता की भाषा में बात करूं कि वह स्थित प्रज्ञ होता है, वो प्रज्ञा का धनी होता है, उसकी इंट्यूशनल पावर बहुत शुद्ध होती है और उसके भीतर शुद्धिकरण होता है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारी पुराने दादा दादियां, नाना नानियां आज से 40-50 साल पहले बिल्कुल अक्षर ज्ञान नहीं होता था उनको, किसी स्कूल पोसाल में नहीं पढ़े, उनके 10-10, 12-12 बच्चे होते थे, एक-एक स्त्री के, और वह स्त्री या वह पुरुष इतना मेधावी, इतना अनुभवशील और इतना अनुभव होता था कि उसकी हर बात हमारे लिए उपयोग होती थी। आप चिंतन करके देख दीजिए अपने पुराने लोगों की जो बातें हैं वो आज भी सार्थक सिद्ध हो रही है, क्योंकि वो फिलॉसफी को जीते हैं। फिलॉसफी को पढ़ना एक बात है और जीना एक बात है। तो मैं मुख्य मुद्दे पर आता हूं कि कोई भी चीज को जिया जाए, वह सजीव होती है। जब हम तक नहीं जीते और केवल तोता रटन करते हैं, केवल पढ़ते हैं और दिमागी कसरत करते हैं, अच्छा है, वह भी अच्छा है, लेकिन सवाल यह है कि वो और ज्यादा विकास करना चाहते हो तो आप अनुभव में जाइए। अनुभव भीतर में होता है, भीतर हमारा जगत है, विशाल जगत है। बाहर का जो हम इंद्रियों से जगत देखते हैं वो तो बहुत स्थूल जगत है, बहुत छोटा जगत है। हमारी इंद्रियां कहां तक जाएगी, आंखें कितनी दूर तक देखेगी? कम से कम देख लीजिए, ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, 5 किलोमीटर, लेकिन दुनिया इतनी नहीं है।
भीतरी जगत वाला केवल ज्ञानी कितना बड़ा एब्सोल्यूट ट्रुथ जानता है, पूरे ब्रह्मांड की हर जड़ और हर चेतन की हर अवस्था को जानता है, देखता है। वो केवल ज्ञानी व्यक्ति, पुरुष अर्यंत केवल ज्ञानी होता है, भगवान होता है। उससे कोई चीज छुपी नहीं होती, होता वो मानव देह में ही है, लेकिन उनका नॉलेज एब्सोल्यूट हो जाता है। उनके अंदर 100% प्योरिटी होती है, 1% भी इम्प्योरिटी नहीं होती है। तो मैं मुद्दे की बात पर आता हूं कि झुकने वाला दुनिया को झुकाता है। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति विनयशील है उसको निश्चित रूप से लोगों का रिगार्ड मिलता है। रिगार्ड जो है वो लिया नहीं जाता है, रिगार्ड तो अपने आप हो जाता है, क्योंकि उसका चरित्र बोलता है, उसकी विनयशीलता बोलती है। और विनय के लिए कहा गया है कि विनय सब गुणों की खान है।